बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर दमोह डॉक्टर डेथ के बाद जागा स्वास्थ्य विभाग। बिना पंजीयन चल रहे अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश। स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई के दिए निर्देश। राजधानी में 4 क्लिनिक सील, ग्वालियर में भी 60 अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन हुए रद्द। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भोपाल में दमोह डॉक्टर डेथ के बाद जागा स्वास्थ्य विभाग। बिना पंजीयन चल रहे अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश है। स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई के निर्देश दिए। राजधानी में 4 क्लिनिक को सील किया गया है। तो ये बड़ी खबर, ग्वालियर में भी 60 अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन हुए रद्द। बिना पंजीयन चल रहे अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं भोपाल से संवाददाता ज्ञाना चंद्रा से। ज्ञाना, एक बार आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये पूरा मामला चल रहा था, हालांकि अब प्रशासन जाग गया है, विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे इस खबर के बारे में। जी, दमोह के डॉक्टर डेथ के बाद स्वास्थ्य विभाग ने ये जो कार्रवाई है ये की है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश भर में बिना पंजीयन चल रहे अस्पतालों के खिलाफ ये कार्रवाई की है। भोपाल में 4 क्लिनिक ऐसे हैं जो सील किए गए हैं। प्रभाकर तिवारी का भी कहना है कि उन्होंने ये जो बढ़ रहे ये जो कार्रवाई है उस पर की है। प्रदेश में ऐसे बहुत सारे केसेस बढ़ रहे थे जिसमें बिना पंजीयन के कई सारे अस्पताल खुल रहे थे, फर्जी अस्पताल खुल रहे थे, जो रजिस्ट्रेशन जिनकी नहीं की गई, तो ऐसे अस्पताल खुल रहे थे। और भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी ट्रॉमा सेंटर इब्राहिमपुर रोड पर, और अगर 4 ऐसे हैं, ये पहले मैंने आपको बताया संकल्प नेत्रालय एमपी नगर में जो हॉस्पिटल है वो भी सील किया गया है। भोपाल न्यूरो साइकेट्रिस्ट सेंटर जो कोविड में है वो भी आपके सील किए गए हैं। बीवीएम आशीर्वाद हॉस्पिटल बैरकिया रोड पे जो है उसको सील किया गया है। महावीर हॉस्पिटल जो कोलार रोड में है भोपाल के, उसको सील किया गया। तो ऐसे 4 भोपाल के क्लिनिक हैं जिनको सील किए गए हैं। और ग्वालियर में भी 60 ऐसे अस्पताल है जिनके रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए हैं। और अगर कोई भी ऐसा अस्पताल खुलता है जिसकी पंजीयन नहीं की जाती है तो उसका जवाबदेही स्वास्थ्य विभाग ने दिया है कि उसका जो जवाब नहीं होगा वो सीएमएचओ ही होंगे। इसके जिम्मेदार सीएमएचओ होंगे, जिसपे ये सख्त कार्रवाई करते हुए सीएमएचओ ने छापेमार कार्रवाई की और जिसमें 4 ऐसे जो भोपाल के अस्पताल है उसको सीज किया है जिनके पास पंजीयन नहीं थे। बिल्कुल ज्ञाना, जो जिम्मेदार है सीएमएचओ होंगे, लेकिन सवाल तो ये उठता है बहुत बड़ा यहाँ पर कि आखिर कोई जब बड़ी घटना होती है उसके बाद ही प्रशासन क्यों जागता है। अस्पताल है, छोरी छिपे यहाँ पर काम नहीं होता है, हजारों पेशेंट यहाँ पर रोज आते होंगे, बावजूद इसके क्या प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं रहती है क्या कि ये अस्पताल बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं? और जब कोई बड़ी घटना होती है उसके बाद प्रशासन जागता है, दिशा निर्देश दिए जाते हैं, कार्रवाई की जाती है, आखिर पहले क्यों? क्या किसी तरह की मिलीभगत रहती है, इसलिए इस तरह से बिना रजिस्ट्रेशन के अस्पताल चल रहे होते हैं? सीएमएचओ पे ये तमाम तरह के सवाल तो उठे थे कि सर जो ऐसी कोई कार्रवाई होती है वो इतनी बड़ी, जो अगर कुछ हो जाता है, कुछ घटना हो जाती है, उसके बाद ही क्यों सरकार की नींद खुलती, क्यों उसके बाद विभाग जागता है? तो इस पे उन्होंने कहा है क्लियर शब्दों में, साफ शब्दों में कि ऐसी कोई मिलीभगत नहीं रहती है। हमें कभी कुछ चीजों की संज्ञान नहीं रहती, पर संज्ञान में हमारी जब बात आती है तब हम इस पे कार्रवाई करते हैं और उस पर ध्यान देते हैं। तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि इसमें कोई मिलीभगत नहीं है। लोग बोलने को तो कुछ भी बोल देते हैं, ये उनके खुद शब्द हैं। और उन्होंने कहा है कि हम कोशिश करते हैं कि जनता के तरफ एक चलिए, उम्मीद करते हैं कि सिर्फ खानापूर्ति कार्रवाई नहीं होगी, यहाँ पर जिस तरह से कार्रवाई को किया जा रहा है ये अब लगातार चलती रहेगी। और जो भी बिना रजिस्ट्रेशन के इस तरह से अस्पताल चल रहे हैं वहां पर प्रशासन के सख्त कार्रवाई आगे भी देखने को मिलेगी। जाना, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।